हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सीखेंगे। फ्रंट पार्ट जो कि डिज़ाइनर है, यहाँ पर देखिए डिज़ाइन पहले से ही बना हुआ है। हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रख लिया है, अस्तर वाला फैब्रिक और मैन फैब्रिक। तो दोनों को देखिए इस तरीके से रख लिया है। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर गले को जितना भी आपका है उतने रखेंगे। अगर कम ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हैं। तो 3.5 इंच है और 3.5 इंच के ही हम शोल्डर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आर्म होल्स लेंगे 6 इंची, और उसके बाद यहाँ से चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। चेस्ट हमारा 36 है तो उसका 4 पार्ट 9 इंच लिया है, और 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और 1.5 इंच लिया है प्रिंसेस कट शेप के लिए। आर्म होल की साइड से 1 इंच की गोलाई देंगे इस तरीके से गोलाई देने के बाद देखिए आर्म होल्स के लिए मार्क करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमें 11 इंच पर मार्क करना है टक्स पॉइंट के लिए। 11 इंच पर मार्क करने के बाद देखिए यहाँ से हमें 4 इंच पर मार्क करना है, और नीचे वाली साइड से 3.5 इंच पर मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे इस तरीके से। मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर हमें ऊपर की साइड 2 इंच पर मार्क करना है, और इस तरीके से आर्म होल की साइड हमें इस वाले पार्ट्स को मिला देना है। अब इस तरीके से प्रिंसेस कट शेप की देखिए मार्किंग हमने कर ली है। अब जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए कट हमें इस तरीके से ही करना है जिस तरीके से हमने मार्किंग की थी। तो पहले देखिए इस तरीके से यहाँ पर प्रिंसेस कट शेप कट करने के लिए आपको सेंटर से कट करना है इस तरीके से। बाकी फिर इस तरीके से जो पार्ट्स है उसको कट कर देना है। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर बिल्कुल सर तरीके से आपको बताया है। जो फ्रंट पार्ट डिज़ाइनर वाला होता है उसमें आपको प्रिंसेस कट शेप करके कट करके बताया है। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले आपको जो सेंटर वाला पार्ट्स है उसको रेडी करना है। तो उसको रेडी करने के लिए हमें दोनों पार्ट्स को लेना है, और दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखना है। अस्तर वाला और मैन फैब्रिक दोनों को इस तरीके से बराबर करके रख लेना है। अगर आपका कपड़ा थोड़ा बहुत खिसकता है तो आप यहाँ पर पिन अप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे दोनों ही फैब्रिक अस्तर वाले हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर गले के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलाई को स्टिच करेंगे। जैसा आपका गला है उसी के अकॉर्डिंग सिलाई को स्टिच कर ले। एकदम बारीकी से सिलाई को डालना है, और जहाँ से हमारा डिज़ाइन है वहाँ से ही आपको सिलाई को स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है। सिलाई को स्टिच करने के बाद देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरीके से पलटना है, और पलटने के बाद देखिए अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग गले को कट कर लेना है। सिलाई को कट नहीं करना है, सिलाई वाले पार्ट्स को जगह छोड़ना है, नहीं आधा इंच का हमें मार्जिन छोड़ना है, और उसके बाद गले की कटिंग करना है। तो देखिए इस तरीके से सारे पार्ट्स को कट कर देंगे, और इसमें छोटे छोटे से कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए क्योंकि ये इजीली फोल्ड हो जाएगा, तो आपको गले के सारे हिस्से में ही छोटे छोटे से कट लगाना है। इससे हमारा जो डिज़ाइन का गले का डिज़ाइन है वो फिनिशिंग के साथ दिखेगा। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से अपनी साइड पलटना है एक बार अस्तर को, और इसके ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करना है। तो इस तरीके से आपको सारे हिस्से में करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से सिलाई करने से आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरीके से दिखाई देगा, और इस पर कोई भी जॉइंट वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा। तो आपको देखिए इस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट्स को बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के बाद इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको सिलाई को पेस्ट करना है। यानी कि इसका जो बाहर का वाला हिस्सा है वहाँ पर आप कच्ची सिलाई को भी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सारे हिस्से में हम सिलाई को पेस्ट कर लेंगे।
इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे हिस्से में सिलाई को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हम साइड पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट तरीके से हमारा नेक बनकर रेडी हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हमें साइड पार्ट को इस तरीके से रखना है, दोनों को आमने सामने रखना है और अस्तर वाले फैब्रिक के साथ दोनों को आमने सामने रखने के बाद ही आप इनको अटैच करें। देखिए पहले आपको इस तरीके से रखना है। हमने यहाँ पर आर्म होल्स के अकॉर्डिंग रख लिया है। अब जो इसका बाहर वाला पार्ट्स होता है वहाँ पर आपको सिलाई को पेस्ट करना है। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सारे हिस्से में सिलाई को पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से देखिए दोनों पर हमें इसी तरीके से सिलाई को पेस्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लिया है दोनों पार्ट्स पर। अब इनको अटैच करेंगे। तो अटैच देखिए आपको इस तरीके से करना है। नीचे वाली साइड से, यानी जो कमर पट्टी वाला साइड होता है उस साइड से हमको इस तरीके से स्टिच करना है और यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन देते हुए सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लेना है। इस तरीके से देखिए दोनों फैब्रिक को एकदम ढीला रखना है और स्टिच कर लेना है। एक किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है। तो देखिए इस तरीके से सारे हिस्से में हम इसको अटैच कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा दूसरा भी सेम इसी तरीके से स्टिच करना है हमें। देखिए कितना परफेक्ट पफ बनकर रेडी हुआ है। तो देखिए इस तरीके से हम अब दूसरा भी यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे वाली साइड से बराबर करके रख लेंगे फैब्रिक को और बराबर रखने के बाद देखिए अब इसी तरीके से जैसे हमने पहले स्टिच किया था सेम इसी तरीके से इसको भी स्टिच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए और दोनों पार्ट्स को बराबर करते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दूसरा भी स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए दोनों जो प्रिंसेस कट का शेप वफ है वो एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे और नीचे वाली साइड से हमें ऊपर की साइड आधा इंच इस तरीके से कट करना होता है। अब इसको भी जो आर्म होल की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से आर्म होल की साइड इसका शेप देते हुए बराबर कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ से नीचे वाली साइड आपको कमर पट्टी लगानी है। तो कमर पट्टी देखिए हमें किस तरीके से लगानी है, लगभग 2 इंच चौड़ी एक पट्टी लेना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और सारे हिस्से में स्टिच कर लेना है। इस तरीके से देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद देखिए अब इस तरीके से पट्टी को हमें सीधा करना है। अब इसके ऊपर से पट्टी को दबाने के लिए एक सिलाई और पेस्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से बगल से एक सिलाई को सारे हिस्से में ही पेस्ट करना है आपको। अब इसके बाद देखिए आपको इस तरीके से पट्टी को आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है, फिर एक बार पलट लेना है और उसके बाद ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से कमर पट्टी को हमने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद देखिए फाइनली हमारा लुक प्रिंसेस कट का वो बनकर रेडी हो गया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का स्टिचिंग करने का तरीका कैसा लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।